शायद आप एक न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो बट यू आर कंफ्यूज्ड कि उसका नाम क्या रखें, या फिर आपका पहले से एक चैनल है बट आपको उसका नाम पसंद नहीं है एंड यू वांट टू चेंज इट। व्हाटएवर द केस मे बी, आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए बेस्ट नेम मिल जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा 6 ways टू पिक द बेस्ट नेम फॉर योर चैनल। देन वी लर्न अबाउट द मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए व्हेन चूजिंग अ गुड चैनल नेम। आई ऑल्सो टेल यू कि इन पॉपुलर क्रिएटर्स को अपने चैनल का नाम कैसे मिला एंड सो मच मोर। बट सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज अ गुड चैनल नेम। तो आज तक जब भी मैंने किसी चैनल के लिए नेम डिसाइड किया है, भले ही वो मेरा चैनल हो या मेरे किसी फ्रेंड का, तो आई मेक श्योर कि वो नाम इन 2 क्राइटेरियाज को हर हालत में फॉलो करे। इवन व्हेन मैंने डिकोडिंग वाइटी नेम सेलेक्ट किया था तो आई फॉलोड दीज 2 क्राइटेरियाज। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि वो नाम यूनिक होना चाहिए। अगर आप किसी पॉपुलर क्रिएटर को कॉपी करके उनके जैसा चैनल नेम रख लेते हो, देन नो मैटर वो नाम कितना भी अच्छा लगे, बिकॉज इट इज कॉपीड एंड नॉट यूनिक, लोग आपके चैनल को वैल्यू नहीं करेंगे। सो द मोर यूनिक योर नेम द बेटर। ऑल्सो नेम जितना यूनिक होगा उतने ही कम चांसेस होंगे कि उस नेम से पहले से कोई चैनल क्रिएटेड हो, विच मीन्स कि आप सर्च रिजल्ट्स में इंस्टेंटली टॉप पर आओगे फॉर योर नेम। द सेकंड क्राइटेरिया इज कि वो नाम सिंपल होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यूनिक नेम रखने के चक्कर में आप कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नेम रख दो जिससे कोई पढ़ ही ना पाए। लाइक डिकोडिंग वाइटी का नाम मैं डिसाइफरिंग वाइटी भी तो रख सकता था ना, मीनिंग तो उसका भी सेम है, बट नहीं रखा। वाई? बिकॉज एज फार एज आई नो मेरे ऑडियंस में से बहुत लोग इस नाम को उतनी आसानी से नहीं पढ़ पाते, और अगर पढ़ भी लेते हैं तभी बहुत लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता। एंड ऑफ कोर्स जो नाम पढ़ने में और समझने में ही मुश्किल है वो आपके माइंड को याद रहेगा क्या? I don't think so. And that's why your name should be simple so that people can easily read and pronounce it, easily understand it, and hence easily remember it. So you can try to think of any successful YouTube channel and अब देखना कि उन सभी के names इन 2 criterias को follow करते हैं। Of course there are examples of channels जिनके 20 million, 30 million plus subscribers हैं and yet their names don't follow these 2 important criterias. तो इनके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। पहले वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं जिसके लिए आप सभी ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। 6 ways to pick the best channel name. I want कि जैसे जैसे मैं ये 6 ways और इनके एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूँ, साथ में आप भी सोचो कि अपने चैनल के लिए आप क्या नाम रख सकते हो। एंड अगर आपका नेम फाइनल हो जाए देन यू कैन शेयर इट इन द कमेंट्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वे, दैट इज टू यूज योर ओन नेम। खुद का रियल नेम यूज करना इज अ ग्रेट ऑप्शन अगर आप अपने नाम के अराउंड एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो। ध्रुव राठी, संदीप महेश्वरी, अमित भडाना, मार्क रोबर, मार्कस ब्राउनली और ना जाने कितने सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपना रियल नेम यूज किया है एज देयर यूट्यूब चैनल नेम। यूजुअली क्रिएटर्स अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम यूज करते हैं, बट इफ यू वांट यू कैन आल्सो हैव योर फुल नेम लाइक रे विलियम जॉनसन और जस्ट योर फर्स्ट नेम लाइक प्रेस्टन। अब ऑल्दो ये नेम फाइंड करने का सबसे इजी तरीका है क्योंकि इसमें नाम पहले से ही डिसाइडेड है, बट स्टिल बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए ये तरीका शायद सही ना हो। Here's why. We know कि YouTube has more than 2 billion monthly users and thousands of channels are created every single day. With so many users on the platform, it's not a surprise कि almost हर इंसान के नाम से YouTube चैनल पहले ही created है। मैं कोई भी random Indian name सोच सकता हूँ, let's say पवन कुमार। I'll go to YouTube, search that name, फिर search filters में जाकर type में channel select कर लूँगा and you can see कि कितने सारे channels पहले से बने हुए हैं पवन कुमार नाम से, with as much as 100,000 subscribers. So अगर आपका name बहुत unique है तब तो आप उसे YouTube चैनल के लिए यूज कर सकते हो क्योंकि उस नाम से ज़्यादा चैनल्स क्रिएटेड नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि उनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे। बट अगर आपका नेम कॉमन है देन उसे अपने चैनल के लिए यूज करना कैन बी अ मिस्टेक, बिकॉज आपको इनिशियल डेज में बहुत सारे चैनल्स के साथ compete करना होगा सर्च रिजल्ट्स में रैंक करने के लिए। एंड दैट्स वाई अगर आपका रियल नेम बहुत कॉमन है बट आप उसके अराउंड एक यूट्यूब चैनल बिल्ड करना चाहते हो, देन यू कैन ट्राई द सेकंड वे टू पिक अ चैनल नेम, ऑल्टर्ड पर्सनल ब्रांड। इस टाइप के चैनल नेम्स में आप अपना रियल नेम यूज करते हो along with a word that describes the topic or the niche of your channel. Example, code with Harry, finance with Sharon and English with Lucy. You can see Harry, Sharon, Lucy ये सभी बहुत ही common names हैं, but क्योंकि इनके साथ ये extra words added है, their channel names are so iconic. So not only आप अपने real name का use कर सकते हो even if वो common है, but also इस type के name से viewers को directly पता चलेगा about your content. तो एक वर्ड सोचो जो आपके कंटेंट को डिस्क्राइब करता है एंड उसे अपने रियल नेम के साथ मिलाकर आप एक चैनल नेम क्रिएट कर सकते हो। एंड इट्स नॉट कि आपको यही फॉर्मेट यूज करना है, यू कैन गो फॉर समथिंग सिंपल लाइक सौरभ जोशी व्लॉग्स, आशीष चंचलानी वाइन्स एंड जेडन एनिमेशंस, जिनमें एक्स्ट्रा वर्ड सिंपली क्रिएटर के नेम के एंड में एडेड है।
After this, the third way is to choose a descriptive name. Descriptive names वो होते हैं जो आपके चैनल के कंटेंट को क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेली डोज ऑफ इंटरनेट, नाम सुनते ही वी कैन टेल कि इस चैनल पर हमें इंटरनेट के वायरल वीडियोस देखने को मिलेंगे, एंड वो भी डेली। Another example is the slow-mo guys. The channel is about two guys making slow motion videos and the name of the channel conveys that effectively. एक और example है Apple Explained, एक चैनल जो डेडिकेटेड है एप्पल और उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। यू कैन सी ये तीनों नेम्स अपने चैनल के कंटेंट को क्लियरली डिस्क्राइब कर रहे हैं इन अ फ्यू वर्ड्स, एंड ये आप भी कर सकते हो। एक पेन और पेपर लो एंड बहुत ब्रीफ में लिखो कि आप अपने चैनल पर क्या करना चाहते हो, किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहते हो, फिर जो मेन वर्ड्स हैं उन्हें कंबाइन करो एंड यू कैन क्रिएट एन आइकॉनिक नेम। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। लेट्स से वी हैव अ फूड रिव्यू चैनल, तो ऐसे में अगर कोई डिस्क्रिप्टिव नेम सोचना होगा तो आप क्या लिखोगे? आई वांट टू रिव्यू वेरियस काइंड्स ऑफ फूड और समथिंग लाइक दैट। फिर अगर इसके मेन वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो वी कैन क्रिएट अ नेम लाइक द फूड रिव्यूअर, राइट? बैम, पहले से एक चैनल इस सेम नाम से बना हुआ है विद 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स, सो ऑफ कोर्स हम ये नाम यूज नहीं कर सकते। एंड अगर आप सोचो तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी लोग फेस करेंगे कि उन्हें एक बहुत ही कॉमन डिस्क्रिप्टिव नेम मिलेगा जिससे पहले ही किसी ने चैनल क्रिएट कर रखा है, एंड दिस इज वेयर वी टेक द हेल्प ऑफ सिनोनिम्स। एज यू नो कि हमने अपने फूड रिव्यू चैनल का नाम द फूड रिव्यूअर रखा था, बट क्योंकि ये पहले ही किसी और ने ले रखा है वी कैन नॉट यूज इट। सो अब हम गूगल पर जाएंगे और अपने नेम के इंडिविजुअल वर्ड्स के सिनोनिम्स फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल इस नाम में दो वर्ड्स हैं, फूड और रिव्यूअर, तो मुझे फूड के कई सिनोनिम्स मिले लाइक मील, डेलिकेसी, क्यूजीन, डिश, नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस। फिर है रिव्यूअर, इसके भी सिनोनिम्स सर्च किए तो आई गॉट एनालिस्ट, क्रिटिक, ऑब्जर्वर, जज एंड इवैल्यूएटर। एंड नाउ इफ यू सी, आप इन वर्ड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना के ट्राई कर सकते हो एंड यू विल गेट सम अमेजिंग चैनल नेम्स, जैसे कि द डेलिकेसी रिव्यूअर, द मील एनालिस्ट, द क्यूजीन जज एंड सो मच मोर। ये नेम्स सिंपल एंड अट्रैक्टिव तो है ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई चेक्ड ऑन यूट्यूब, इन तीनों नेम्स से करंटली कोई चैनल्स नहीं बने हैं, सो दे आर यूनिक एज वेल। इसके बाद द फोर्थ वे इज टू क्रिएट अ निकनेम। इसमें बेसिकली आपको अपने रियल नेम के अराउंड एक निकनेम क्रिएट करना है। एग्जांपल के लिए पॉपुलर क्रिएटर मिथिलेश पाटनकर ने अपने फर्स्ट नेम से मिथ और लास्ट नेम से पैट को यूज किया एंड बन गया मिथ पैट, जो कि आज यूट्यूब इंडिया के सबसे आइकॉनिक नेम्स में से एक है। ऑफ कोर्स ऐसे नेम्स ढूंढना, क्रिएट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम हो सकता है क्योंकि हम सबका नाम मिथिलेश पाटनकर नहीं है, बट अगर आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगाओ तो यू कैन गेट एन अमेजिंग निकनेम। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, लाइक फेमस यूट्यूबर मार्किप्लायर, हिज निकनेम कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, मार्क प्लस मल्टीप्लायर। मार्क क्योंकि ये उनका फर्स्ट नेम है, और मल्टीप्लायर इसलिए बिकॉज जब उन्होंने चैनल क्रिएट किया था तो ही डिसाइडेड कि वो कॉमेडी स्केच वीडियोस बनाएंगे जिसमें वो मल्टीपल कैरेक्टर्स का रोल प्ले करेंगे, हेंस द वर्ड मल्टीप्लायर। ये दोनों ही एग्जांपल्स सुनकर आपको लग रहा होगा कि एक निकनेम रखना बहुत डिफिकल्ट है, बट व्हाट अबाउट यूट्यूबर रचित रू? रचित भाई ने तो सिर्फ अपने फर्स्ट नेम के एंड में कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड कर दिए एंड बन गया एक यूनिक नेम रचित रू। देन वी हैव फेमस एनिमेटर आरजी बकेट लिस्ट। इस नेम में आरजी क्रिएटर के इनिशियल्स हैं विच स्टैंड्स फॉर रोहित गोगोई। बहुत सिंपल एग्जांपल्स भी हैं इसके, लाइक जॉर्ज नॉट फाउंड, वेयर द क्रिएटर हैज एडेड जस्ट अ फ्यू एक्स्ट्रा वर्ड्स टू द एंड ऑफ हिज फर्स्ट नेम। यहाँ जो नॉट फाउंड पार्ट है इट इज टेकन फ्रॉम द वार्निंग 404 नॉट फाउंड जो वेबसाइट्स में आता है। ये बस कुछ एग्जांपल्स थे कि कैसे इन क्रिएटर्स ने अपने रियल नेम को क्रिएटिवली यूज किया है टू क्रिएट एन आइकॉनिक निकनेम। ऑफ कोर्स इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है जो आपको फॉलो करना ही है। यू कैन कंबाइन पार्ट्स ऑफ योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, यू कैन ऐड अ फ्यू एक्स्ट्रा लेटर्स और वर्ड्स टू द एंड ऑफ योर नेम, और यू कैन प्ले अराउंड विथ योर इनिशियल्स। अपनी क्रिएटिविटी लगाओ और देखो कि आपको क्या मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है इट इज़ द ईजीएस्ट एंड इन फैक्ट इट कैन टर्न आउट टू बी द बेस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स वी हैव कवर्ड बिफोर, एंड दैट इज टू चूज अ मीनिंगलेस और रैंडम नेम। हाँ, आपने सही सुना, एक मीनिंगलेस और रैंडम नेम जो आपके चैनल के कंटेंट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। A famous example of this is educational channel Vsauce. माइकल स्टीवंस जो Vsauce के क्रिएटर हैं, उन्होंने एक रैंडम नेम जनरेटिंग वेबसाइट यूज किया था जहां से उन्हें ये नाम मिला। बट अगर आप पूछो कि इस नेम का मीनिंग क्या है तो यू विल बी सरप्राइज्ड बिकॉज इट मीन्स एब्सोल्युटली नथिंग। इट्स जस्ट अ रैंडम मीनिंगलेस नेम जनरेटेड यूजिंग अ वेबसाइट। अनदर एग्जांपल इज ऑफ वर्ल्ड फेमस यूट्यूबर PewDiePie। ये नेम 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ प्यू इज द साउंड जो एक लेजर से आती है,
Die comes from dying, which is what happens when you get shot by a laser. And finally, we have Pi because Felix को pies बहुत पसंद है. So maybe not meaningless, but still, कितना random है ये. And yet, it is one of the most iconic names in YouTube history. The reason why मुझे channel name रखने का ये तरीका बहुत पसंद है is because you can get as random as you want and still find a name जो इन दोनों important criteria को satisfy करे. Like literally, आप dictionary से random words को ले सकते हो and you can combine them to get a name like Olive Scissor, Lunaberry TV, Pondering Penguin and whatnot. So not only ये names बहुत easily मिल गए but also देखो कि ये कितने unique हैं, which is the best part about this type of channel name. I'm sure कि बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये names अच्छे नहीं हैं because they are so random. But just think, PewDiePie and Vsauce भी कभी ऐसे ही random names थे that made little to no sense. But क्योंकि इनका content अच्छा था और लोगों ने इन्हें इतना पसंद किया, their names became so iconic. So इस वीडियो से एक important takeaway लेकर जाओ कि channel name अच्छा होता नहीं है, उसे अच्छा बनाना पड़ता है. Of course, disclaimer भी दूंगा, आप ऐसे नेम्स हर नीश के चैनल के लिए यूज नहीं कर सकते. Like अगर आपका स्पिरिचुअलिटी का चैनल है and you're using a name like Olive Scissor, then it will sound ridiculous and extremely inappropriate because वो चैनल के फॉर्मल वाइब से मैच नहीं करेगा. But yeah, गेमिंग जॉनरा में मेनली ऐसे नेम्स बहुत यूज होते हैं and वहाँ पर ऐसे नेम्स अच्छे भी लगते हैं because इनमें ऑडियंस की एज ग्रुप पहले तो कम होती है and also बड़ा ही चिल सा कनेक्शन होता है व्यूअर्स के साथ, unlike a spiritual और a health care channel. एंड फाइनली अगर आपने इन पांचों वेज से नेम फाइंड करने की कोशिश की बट यू कुडंट फाइंड एनीथिंग, देन इट्स टाइम टू यूज ChatGPT. आपको सिर्फ एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है, आई एम मेकिंग अ यूट्यूब चैनल अबाउट XYZ. सजेस्ट मी 10 यूनिक येट सिंपल चैनल नेम्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा टेक प्रोडक्ट्स का चैनल है तो आई कैन टेल दैट टू ChatGPT एंड आप देख सकते हो उसने मुझे बहुत सारे नेम सजेस्ट किए हैं. इन सभी में से मुझे सर्किट स्नैप और नैनो नर्ड हब बहुत पसंद आ रहे हैं एंड आई चेक्ड ऑन यूट्यूब, अभी तक इन नेम से चैनल क्रिएटेड नहीं है. फिर आई कैन डू द सेम फॉर व्लॉगिंग and you can see I've got some really cool names like Candid Chronicle, Work Quest Diary and Echo Expedition. So yeah, बहुत ही easy and simple तरीका ये names find करने का. And always remember कि आप इन names के words को mix and match कर सकते हो जैसा ChatGPT बोल रहा है, या फिर आप इन words के synonyms find कर सकते हो जैसा मैंने किया था. ओके, सो हमने चैनल नेम फाइंड करने के 6 वेज को देखा एंड शायद वीडियो देखते देखते आपको अपना चैनल नेम मिल भी गया हो. बट उससे पहले कि आप यूट्यूब पे जाओ और उस नाम से चैनल क्रिएट कर दो, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपके नेम में ये 3 मिस्टेक्स नहीं है. ये क्या है इनके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे. उससे पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द चैनल्स जो इन 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करते हैं. The first is Minecraft YouTuber Dream, whose name strictly violates the first criteria. We know कि Dream एक बहुत ही common English word है and I'm sure कि जब Dream ने ये चैनल स्टार्ट किया होगा तो बहुत सारे चैनल्स होंगे with the same name. But क्या Dream का चैनल ग्रो नहीं हुआ just because his name was not unique? Absolutely not. As his videos went viral, he became known for this common English word and also Dream का चैनल search results में भी पहले आने लगा. इसके बाद we have this channel, First Gesagt in a nutshell. ये नेम सेकंड क्राइटेरिया को वायलेट करता है because of this hard to pronounce German word in the channel name. Yet ये चैनल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है. So I really wanted कि मैं आपको इन क्राइटेरियाज के कुछ एक्सेप्शंस दिखाऊं so that you know कि there's something more important than your channel name and that is your content. ओके, अब इन 3 मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं. द फर्स्ट मिस्टेक दैट क्रिएटर्स मेक इज नॉट चेकिंग हैंडल अवेलेबिलिटी. उससे पहले कि आप अपना नेम फाइनल करो, यू शुड चेक कि उस नाम से यूट्यूब हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल्स ये सभी अवेलेबल हैं कि नहीं. इफ नॉट देन नेम में थोड़े वेरिएशंस करो. The second mistake is inconsistent casing. Let's take this channel name. What if मैं इसे ऐसे लिख दूँ? It doesn't look good, right? Of course. So consistent casing ज़रूरी है to make your channel look professional. And finally, the third mistake is not following community guidelines. Just like we have to follow these guidelines for making videos on YouTube, channel name रखते समय भी हमें YouTube के community guidelines को follow करना ज़रूरी है. So don't forget that. इन mistakes को वीडियो में कवर करना ज़रूरी था because बहुत से creators इन्हें करते हैं, especially new creators. And इससे याद आया, मैंने new creators के लिए एक 17-minute गाइड बनाया है कि वो कैसे 2024 में अपना चैनल स्क्रैच से ग्रो कर सकते हैं. बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है विद ओवर 1 million व्यूज. सो जल्दी से इस पे क्लिक करो और देखो. एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा. बाय.